बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सबसे पहले इमरान खान साहब का जो अवाम के नाम पैगाम है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एज़ इट इज़, जैसे उन्होंने अडियाला जेल से ये पैगाम भेजा है। इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम फस्तायत और हुकूमती जबर और रुकावटों के बावजूद खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकलने पर मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज 4 अक्टूबर बरोज़ जुमातुल मुबारक आप सब पुरअमन एहतजाज के लिए डी चौक इस्लामाबाद पहुँचें और लाहौर और उसके गिरदोनवा के जो अजला के शहरी हैं वो 5 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की पूरी तैयारी करें। ये जंग अपने फैसला कुल मरहले में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह के फजल से हम अपनी हकीकी आज़ादी की लड़ाई जीत रहे हैं। इक़्तिदार पर काबिज़ जालिम हमें खौफज़दा करके हमारी जीत को शिकस्त में बदलना चाहते हैं। चुनाचा आप बेखौफ होकर बाहर निकलें और याद रखें कि अगर अब भी आपने आगे बढ़कर ख़ुद को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाने में हिचकिचाहट से काम लिया तो ये जालिम आपको चूंटियों की तरह मसल कर रख देंगे और आपकी आइंदा नस्लों को भी अपना ग़ुलाम बना लेंगे, जिन पर इनकी औलादें हुकूमत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा चल रहा है और मैंने तारीख़ में इतना बेशर्म चीफ जस्टिस नहीं देखा जो अपनी ज़ाती एक्सटेंशन, अपनी नौकरी की मुद्दत में तौसी के लिए हर वो फैसला दे रहा है जिसकी कानून और आइन इजाज़त नहीं देता। काजी एक्सटेंशन गैंग ऑफ 3 का हिस्सा होते हुए पाकिस्तानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय इनको एक्सटेंशन माफिया और पीडीएम का गुलाम बना रहा है। किसी भी मुल्क में अवाम के हुकूक का दिफा अदलिया की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस खुद ही अवाम के हुकूक का खून कर रहा है। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि कोई जज अदालत में बैठकर अपनी मुद्दत बचाने के लिए, अपनी मुलाजमत बचाने के लिए आइन और कानून को रोंद कर अपने ही हक में फैसला करता रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बारे में हम पहले भी बात करते रहे कि ये मफादात का टकराव होता है और ये उसकी एक बदतरीन मिसाल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। इसने जमहूरियत और इखलाकियात का जनादा निकाल दिया है। जजेज़ इखलाकी बर्तरी की बुनियाद पर अदालतों में बैठते और फैसले करते हैं और कादी फायदीता की शक्ल में बतौर चीफ जस्टिस अवाम के हकूक़ के सबसे बड़े मुहाफिज ने अवाम के हकूक़ पर सबसे बड़ा डाका डाला है। जनरल जिलानी की गोद में पलने वाले ने चुप का रोज़ा तोड़ा है और पाकिस्तान के बाशऊर अवाम को भेड़ बकरियां करार दिया। ये नवाज शरीफ का कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम को भेड़ और बकरियों से तशबीह दी है, तो इमरान खान साहब भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों ने, पाकिस्तान भर के अवाम ने, उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब, जो आपके पीछे आंखें बंद करके बिरयानी की प्लेट के पीछे चल रहे हैं, कीमे वाले नान के पीछे आपके पीछे आ रहे हैं, या जिन MNAs को ये पता ही नहीं है कि आइनी तरमीम के अंदर लिखा गया हुआ मुसव्वदे में, और वो जाकर बैठ के वहाँ असेंबली के अंदर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम हुकूमत के हक़ में वोट डालेंगे। भेड़ बकरियाँ तो वो हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो करने क्या जा रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी जब निकलता है वोट डालने के लिए तो वो घर से फैसला करके निकलता है कि उसने नवाज शरीफ को वोट डालना है या इमरान खान को डालना है, तो वो भेड़ बकरी नहीं हो सकता, वो अपना फैसला कर रहा है। ये जो MNA जिसको आप ले गए हैं, जिससे आपने वोट लेना है, उसको तो पता ही नहीं है कि वो वोट किस चीज़ में डालने जा रहा है। आइन का उन्होंने तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं पढ़ा हुआ, उन्हें आइडिया ही नहीं है। तो भेड़ बकरियां मियाँ साहब आपके पीछे चलती हैं। अभी लोग जो है वो बाशऊर हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हमेशा इक़्तिदार में आने, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हमेशा इक़्तिदार में आने वाले की नज़र में जमहूरियत का मतलब हमेशा बूट को इज्जत देना ही होता है। इसे क्या मालूम कि बाशऊर अवाम और उनके वोट का तकद्दुस क्या है। अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम 2 मरतबा डील करके बैरून मुल्क भाग गए थे और जेल गए तो तुमने वहाँ रो रो के सारे टिशू पेपर ही ख़त्म कर दिए। अवाम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे जैसी जेल तो तुमने एक दिन भी नहीं गुजारी। या तो बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल के बेड पर लेटे रहे या फिर 5 स्टार सहूलियात के साथ किसी सरकारी मेहमान खाने में बैठकर माफिया और NRO की भीख मांगते रहे। अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं और तुम्हारा असली चेहरा इन पर बेनकाब हो चुका है। लंदन प्लान के मुताबिक इस इलेक्शन में तुम्हारी जमात ने 20 सीटें तक नहीं जीती। प्लान के मुताबिक तुम्हें कप्तान होना था, लेकिन थर्ड अंपायर तुम्हें धोखा देकर खुद कप्तान बन गया और तुम्हें 12वां खिलाड़ी बना दिया। रेलू कट्टा। मैं वफाकी हुकूमत की जानिब से अपने गुलाम IG खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए सूबाई हुकूमत की मर्जी और इजाज़त के बगैर अमन जरगे पर हमले और पुरतशद्दुद कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। IG के ज़रिए वफाकी हुकूमत का ये इक़दाम सूबाई उमूर में खुली मुदाखलत और सूबाई खुद मुख्तारी पर खुला हमला है। देखिए, जो PTM का हम एक्चुअली कहते हैं, हम PTM का रहे हैं, लेकिन वो है कौमी जरगा है। कौमी अमन जरगा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में।
ये बहुत बड़ा जरगा है। पूरे पाकिस्तान से जो पश्तून कबाइल है वो वहाँ पे आ रहे हैं, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से, और बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें मौजूद हैं। अदालत में जब ये केस गया तो अदालत ने पुलिस से पूछा, चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि जनाब ये क्या शेलिंग वेलिंग हो रही है, क्यों कर रहे हैं आप, इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं। मंजूर पश्तीन साहब ने एक मैसेज भी जारी किया है। उन्होंने कहा जी किसी पार्टी का नहीं है, ना ये PTM का है, ना किसी और जमात का है, ना किसी पार्टी का यहाँ पे झंडा आ रहा है, ये तो अमन जरगा है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं और 30,000 के करीब अमायदीन हैं, सरदार हैं, मुख्तलिफ मुशीरान हैं, जो काबिल एहतराम लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही है। तो हुकूमत क्यों बार बार इसके ऊपर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करती है। तो इमरान खान साहब ने कहा ये हमने नहीं किया, और उन्होंने ये कहा कि उनके IG ने वफाकी हुकूमत के कहने पे सूबाई हुकूमत की मर्जी के खिलाफ जाकर ये ऑपरेशन किया है, और इसको उन्होंने कहा मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और IG के जरिए वफाकी हुकूमत का ये इकदाम सूबाई उमूर में खुली मुदाखलत और सूबाई खुद मुख्तारी पर खुला हमला है। अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना बेहतरीन जहाद है। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है और अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करना अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा तरीन अमल है। इसी वजह से आज़ादी की खातिर लड़ने वालों को शहीद का आला तरीन दर्जा दिया गया है, और शहीद का मुकाम अंबिया के बाद सबसे ऊंचा होता है। तारीख गवाह है कि वो कौमें जिन्होंने गुलामी को कबूल किया वो कभी तरक्की याफ्ता नहीं हुई। इस वक्त हम अपनी आज़ादी की तहरीक में हैं, जिसके लिए कुर्बानियों की ज़रूरत है। मैं इस आज़ादी की तहरीक के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लोगों और अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तो यही मुल्क में हूँ, जितनी मर्जी सख्ती कर लें या जो चाहे सज़ा दे दें, मैं हमेशा अपनी और अपनी कौम की आज़ादी के लिए खड़ा रहूँगा। फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी की खातिर हर रोज़ जानों की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, मैं भी हर सख्ती के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अपनी आज़ादी के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से घबराएं मत और इससे पीछे मत हटें। आज़ादी आपका हक है और आपकी इस जद्दोजहद, इन कुर्बानियों से अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होगा। हमारे मुल्क में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिसके हुसूल के लिए हमें कड़ी जद्दोजहद करना होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी इमरान खान साहब का एक पैगाम था, और उसके बाद जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वक्त की जो लेटेस्ट सूरत हाल है।